अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। थोड़ा लेट आने की वजह यह है कि इंडिया इंतहाई इंपॉर्टेंट सीरीज जीत रहा था और दाऊद उससे भी इंतहाई इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ थे। इस कोड को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कहां मसरूफ होंगे, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं उस पोजीशन पे आ गया हूं कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हर आई गाई प्राई शादियों के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं। तो बात करेंगे जी आज जो इंडिया सीरीज जीता है, शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस रही है और एंड में जो एंड का एक टॉपिक होगा, इनसे भी पूछेंगे कि कैसा शादी का खाना रहा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ लेके पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया की यंग लॉर्ड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया की यंग टीम जीत चुकी है सीरीज, छा गई है इंडिया की यंग टीम, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। चले मैं आपको दूसरी बात का जवाब तो आपको फिर बाद में देता हूं, लेकिन अली साहब इंडिया की यंग टीम ने आज तारीखी जीत लिया। कमाल कर दिया भाई, अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया, रवि बिश्नोई ने। भारतीय यंग स्पिनर्स एक बार फिर साबित हो गया कि जो इंडिया का स्पिन अटैक है, जो इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो वर्ल्ड क्लास है। अक्षर पटेल अनप्लेबल हुए थे भाई, 4 ओवर 16 रन, 3 खिलाड़ी आउट किए। बिश्नोई ने रन देने का नाम नहीं लिया भाई, क्या कमाल गेंदबाजी की है। और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को ऐसा लगा बांध के रखा। ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर कोशिश की, स्पेशली मैथ्यू वेड। वो लगता है कि वो मैच में अपने लिए खेल रहे होते हैं, लग नहीं रहा होता कि वो टीम का भी सोच रहे होते हैं। ठीक है, रन उनके बने हैं, पिछले मैच में भी उनके रन बने थे, उससे पहले मैक्सवेल ने खत्म कर दिया था, वरना वो तो वहां भी गेम खराब ही कर रहे थे। लेकिन कमाल किया भाई इंडियन स्पिनर्स ने और इंडिया की यंग टीम ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया, हरा दिया, रगड़ दिया और सीरीज अपने नाम कर ली है। 3-1 से 5 मैचों की सीरीज जीती। आज जब मैं देख रहा था मिड में, क्योंकि हम आ नहीं सके, आपको मैंने बताया कि दाऊद बड़े इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ थे, तो रिंकू सिंह जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का खेल रहे थे और मैंने देखा लोग थोड़ा उदास थे। 174 का टारगेट बना तो लोगों को लगा यार इस यंग टीम ने वो कैलिबर सेट कर दिया है, क्या 200 होगा तो हम सेटिस्फाइड करेंगे। लोग उदास थे, लोगों को लगा टारगेट मुश्किल। लेकिन क्योंकि मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था कि पिच के अंदर कुछ आसानी नहीं है, और फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया वही हुआ, पिच में मुश्किल पिच था। अगर आप समझ लो कि अगर रिंकू सिंह फंस के खेल रहा है, रिंकू सिंह ने 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, 2 छक्के 4 चौके मारे हैं, 46 रन की पारी खेली थी 28 गेंदों पे। लेकिन इस पारी ने मैच जितवाया, इसी पारी ने मैच जिताया और साथ जितेश शर्मा ने जो उसका साथ निभाया वो भरपूर था भाई। वो नया लड़का, 3 छक्के उसने भी मार दी, पर फिर प्रूव हो गया कि जो आईपीएल का टैलेंट है, क्यों दुनिया उसकी तारीफ करती है, क्यों आईपीएल के टैलेंट को दुनिया मानती है। क्योंकि अगर रिंकू सिंह अगर उस तरीके से नहीं खेले, मतलब फिर भी आप ये देखो कि कैलिबर क्या सेट हो गया कि उस लड़के ने 46 रन की पारी खेली 160 रन के स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के 4 चौके मारे। तो आप बोल रहे हो कि भाई वो उस तरह से नहीं खेला हो, तो आप देख लो कि पिच कितना मुश्किल था। और यही पिच था कि ऑस्ट्रेलिया की माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल भुरगस बन के रख गई। अगर आप देखो तो ना ट्रेविस हेड में शुरू में उन्होंने मजामत की, अक्षर पटेल ने जब उनको आउट किया, एक ओवर में उन्होंने मारा, पहले आगे 20-22 रन दे, 16 गेंदों पे 31 उन्होंने मारा। फिर अगर आप देखें टिम डेविड को बिल्कुल निकलने नहीं दिया, दीपक चहर का शिकार बने, लेकिन 20 गेंदे खेल गए, 19 रन बनाए उन्होंने। शॉट की बात की जाए, उन्होंने 19 गेंदों 22 बनाए। हार्दिक फंसे रहे, मिकडॉर्मेंट फंसे रहे, फ्लिप्स फंसे रहे। ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को फंसा के रखा है। पहले आपको बता दिया था कि मैक्सवेल इसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो वापस जा चुके हैं। अगले जो 2 T20 मैच थे नहीं थे और आज अवेलेबल नहीं थे। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया मिस कर रहा था मैक्सवेल को? नहीं, बहुत गहरा मिस कर रहा था ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल को। ऐसी सिचुएशन थी आज जो मैच हो रहा था ना, परसों जितवाया था, आज जो मैच हो रहा था वो मैच हो रहा था बिग बैश के टैलेंट के दरमियान और आईपीएल के टैलेंट के दरमियान। और आईपीएल का जो टैलेंट है उसने ये प्रूव किया कि बिग बैश उसके नजदीक भी नहीं आती। जो सीधी बात है, जो इनके यंग थे वो बहुत ही पीछे नजर आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के यंग एज कंपेयर टू इंडिया के जो यंग थे वो बॉलिंग में भी आगे नजर आ रहे थे, बैटिंग में भी आगे नजर आ रहे थे। और ये यंग इंडिया जब मैच जीता है और जब इन्होंने सीरीज अपने नाम की है, सूर्य कुमार यादव के चेहरे पे एक अलग की मुस्कुराहट थी। और फिर ग्राउंड में जो आतिशबाजी हुई है उसका तो मजा ही दुबाला हो गया। शादी में हुई आतिशबाजी जहां गए थे आप? नहीं, वहां इतनी आतिशबाजी नहीं थी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शादी थी, जो फंक्शन था, जो जरूरी अटेंड करनी थी। अब वहां से आते आते आपको पता ट्रैवलिंग भी थोड़ी दूर है, तो लेट हो गए थे वहां से आते आते। लेकिन अली साहब अगर आप बात करें तो आईपीएल का जो टैलेंट है इस टाइम अपने आप को जो प्रूफ कर रहा है भाई, वो कमाल है। जिस तरीके से आईपीएल का टैलेंट रन्स के अंबार लगा रहा है। बॉलिंग की बात की जाए तो इवन हम रो रहे थे वर्ल्ड कप में कि हमारे पास स्पिनर नहीं थे, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं थे। आप ये देखो कि इनके निचले लेवल के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं,
आप देखो कि वो भी कितने शानदार स्पिन बॉल करते हैं। यंगस्टर्स जो बिल्कुल नीचे से निकल कर आए हैं, बच्चे हैं, आईपीएल का टैलेंट है, वो भी उस लेवल का स्पिनर है कि आपके पास इंटरनेशनल वैसे स्पिनर्स नहीं है। कुलदीप, यूजी चहल को तो छोड़ो, अश्विन को तो छोड़ो, ये बिश्नोई हो गया, इसने कितनी कमाल किया है। आज अक्षर पटेल ने बेहतरीन किया और एक बार इंडिया को फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सबका हासिल मिली है। जाहिर है शायद इंडियन फैंस अभी तक वो गम नहीं भुला सके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो रिवेंज जरूर लिया, क्योंकि आप जो भी कहो जीत एट द एंड जीत ही होती है, हार हार ही होती है और जीत जीत होती है। जो भी कहें कि ठीक है जी ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप ले गया, अब क्या फायदा इंडिया का जीतने का, अब क्या मकसद, लेकिन आप जो भी बोलो एट द एंड जीत जीत होती है। अभी एक मैच रहता है और इंडिया की यंग टीम ने 3-1 से अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत दिलवा दिया। जो भी बोलो, लेकिन जीत जीत ही कहलाती है और रिवेंज रिवेंज ही होता है। और इंडिया ने एक यकीनन तौर पर एक अच्छा बदला लिया, अच्छा फील किया उनके फैंस ने। आज भी स्टेडियम चकाचक भरा। रायपुर का आज इवन बड़ी खबरें चल रही थी कि आज उनकी बिजली कट गई थी सुबह के टाइम पे चलाया उन्होंने, जनरेटर पे चलाया, पता नहीं कोई एसोसिएशन है उसने 3 करोड़ का बिल था वो भरा नहीं है, एक दूसरे पे डाल देते, इसने नहीं दिया उसने नहीं दिया। तो वो चलो वो अदा हो जाएगा, लेकिन उसमें आज बेहतरीन किस्म का मैच हुआ रायपुर में और कमाल देखने को मिली है परफॉर्मेंसेज और इंडिया को एक शानदार जीत मिली है। इसमें कोई बड़ा नाम नहीं था, बुमराह, शमी, सिराज, कुलदीप जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल नहीं थे। हार्दिक पांड्या होपफुल है कि वर्ल्ड कप में वही लीड करेंगे, वो नहीं थे। रोहित शर्मा जिस तरह से वर्ल्ड कप में लीड करते रहे, विराट कोहली वो नहीं थे। कोई सीनियरिटी वाले प्लेयर्स नहीं थे, जूनियर टीम थी, यंगस्टर्स थे। जितेश शर्मा को आज जैसे मौका मिला उसने डिलीवर किया। रिंकू सिंह को जब जब मौका मिल रहा है वो डिलीवर कर रहा है। सूर्य कुमार यादव की अग्रेसिव कप्तानी और फिर इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक छा गया और फास्ट बॉलिंग में भी आज तो कोई इतनी बुरी देखने को बॉलिंग नहीं मिली। अलबत्ता अवेश ने बेहतर बॉलिंग किया। दीपक और मुकेश को तो खैर उनको दोनों को मार ही पड़ी है, लेकिन फिर भी दीपक चार को 2 विकेटें मिल गई थी, लेकिन अवेश खान की आज बेहतर बॉलिंग देखने को मिली है। लेकिन जो पिक ऑफ द बॉलर रहे वो रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल, दोनों ने आज कमाल बॉलिंग की और एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि यंग इंडिया जीतना नहीं भूल रही, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है इंडिया, ताबड़तोड़ खेल रही है क्रिकेट और एक बार फिर दुनिया भर में नाम हो रहा है। साउथ अफ्रीका का मिशन है टीम इंडिया का, वहां भी इन्होंने यंग टीम भेजी है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप सर पर खड़ा हुआ है और देखना पड़ेगा कि किस प्लान के साथ इंडिया जाएगी। जाहिर है साउथ अफ्रीका में चेक करेंगे कि हमारी जो यंग टीम है वो क्या करेगी। अगर तो वो सक्सेसफुल मिशन रहा तो फिर खबरें यही है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के बाद वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भी अपनी यंग टीम को भेजेगा। लेकिन यदि मैं आज अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की बात करना चाहता हूं, स्पेशली चलो अक्षर पटेल ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि बिश्नोई लगातार 1-1.5 साल हो गया वो अपने आप को प्रूफ किया जा रहा है, तारीफ उसकी बनती है रवि बिश्नोई की, जिस तरीके से वो कमाल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या वजह है, ये क्या वजह है कि बिश्नोई इतना इंप्रूव बॉलर, और मैंने और आपने तो इसको दुबई में बहुत करीब से देखा है। इवन हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह की स्पेल डाल रहा था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉल डाल रहा था और एक बार फिर प्रूव हो रहा है कि रवि बिश्नोई, स्पेशली आपको याद होगा जब इंडिया बिल्कुल इस मैच में नहीं था और इसने विकेट लेकर इंडिया को दोबारा से कम बैक करवा दिया था। मैं एशिया कप की बात करूं, नहीं, रवि बिश्नोई ने आज भी बहुत कमाल किस्म की बॉल्स डाले हैं, आते साथ उन्होंने जो है विकेट लिया। पहले ओवर के अंदर ही रवि बिश्नोई ने जो है विकेट लिया और विकेट लेते ही रवि बिश्नोई ने जो है मोमेंटम सेट कर दिया, पहले ओवर में विकेट ले लिया था रवि। नहीं वही आप देखो ना, और उसके बाद रन नहीं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ऐसा लगा है कि उनको बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल भी रन बनाने नहीं दे रहे, उनको बिल्कुल बांध के रखा हुआ था। यही बिश्नोई की खूबसूरती थी कि वो एक विकेट टेकर बॉलर है, थोड़ी तेज से बॉल डालते हैं, कभी बॉल स्पिन हो जाता है, कभी वो तेज बॉल डालते हैं ना। इनकी जो है वो बॉल सही तरीके से आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जज कर सके। और मैं तो कम से कम बिश्नोई को T20 वर्ल्ड कप में जाता हुआ देख रहा हूं। इस स्क्वाड में से अगर आप मुझे दो कहो कि कोई से तुझे 2 प्लेयर पिक करने हैं, तो मैं 2 प्लेयर जो पिक करूंगा, एक मैं रिंकू सिंह पिक करूंगा और एक मैं रवि बिश्नोई पिक करूंगा, जो मुझे एक ऐसे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं। और आईपीएल की वो टैलेंट है। बिश्नोई को तो हम अंडर 19 से देखते हुए आ रहे हैं। नहीं, बिश्नोई को मैं हमेशा बोलता हूं उनको अंडररेट किया जाता है, उनको इंटरनेशनल खेलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये क्या वजह? अच्छा, एक आपने बात की बिश्नोई की, हम अगर मैं ऑफ द कैमरा भी आपसे बड़ी बिश्नोई की तारीफ करता हूँ यार, वो बड़ा एक यूनिक से स्पिनर है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा इस टाइम सबसे ज्यादा जो रोना है वो ये है कि स्पिनर ही नहीं है। हम इवन अभी अभी नेशनल कप हो रहे होते हैं, ये जो डोमेस्टिक होता है वो भी हम कवर करने के लिए जाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, हम यही देख रहे होते हैं कि हमारे पास स्पिन क्वालिटी के स्पिनर नहीं आ रहे, बिल्कुल ऐसा या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ रहे। अगर हैं भी 2-4, अगर हम नाम लेते हैं सुफियान मुकीम या उनको नेशनल T20 में भी नजर नहीं आ रहे वगैरह, वो भी उस लेवल पर नजर नहीं आ रहे। और इंटरनेशनल तो आप छोड़ो,
एक इब्रार ही आपको नजर आता है, उसके अलावा वो भी अभी खेला नहीं है, अभी खाली बातें ही हैं, टेस्ट ही खेला है, अभी वो लाल बॉल ही खेला, अभी व्हाइट बॉल नहीं खेला, प्रॉपर नहीं आया। लेकिन ये क्या वजह कि इंडिया के, मैं आपको अभी उंगलियों में अभी 10 स्पिनरों के नाम बताऊंगा, मैं आपको 10 स्पिनर अभी बता दूंगा जो इंटरनेशनल किसी भी टीम में वर्ल्ड क्लास के लिए तैयार है। किसी भी आप टॉप 8 टीम्स उठा लो वर्ल्ड की, उनमें से किसी भी टीम की वो 11 में फिट हो जाएगा। मैं 10 स्पिनर बताऊंगा इंडिया के। उसकी वजह है ना इंडिया की, उसकी वजह ये है कि 11 टीम्स हैं आईपीएल की, सॉरी 10 की 11 टीम्स हैं आईपीएल की। हाँ, 10 टीम के बाद फिर आप कह लो कि इतना बड़ा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है। वो आए थे ना सौरभ गंगुली दादा, याद है आपको? वो ए स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि कितना बड़ा डोमेस्टिक होता है। मई जून से जो है स्टार्ट हो जाता है, पूरा डोमेस्टिक चलता है, फिर आईपीएल आ जाता है, आईपीएल के बाद फिर दोबारा से जो है रांची है, बहुत बड़ा 10 टीमों के अंदर कितनी यार लोग खेल लेते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ होती है वो कितनी मजबूत होती है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो नीचे से खिलाड़ी आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजबूत आ रहा है। नहीं, यही वजह है कि मोहम्मद हफीज जो आपकी टीम के डायरेक्टर हैं वो भी ये बार बार बात करते हैं कि जो इंडिया का टैलेंट है, ऐसा लगता है कि जो यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट की बात यहाँ पे हो रही है, वो कहते हैं कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो वो एक प्रोडक्ट बना हुआ होता है, ऐसा लगता है कि वो एक बना बनाया प्रोडक्ट। अल्लाह करे हेड कोच बने हमारे, कुछ हमें ही प्रोडक्टें बना दें। बिल्कुल, दुआ तो यही है कि हमें भी प्रोडक्ट बना के देंगे जो हमारे यंग, अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है, हम भी बात करते हैं कि आप डरो मत। देखो इंडिया डरा नहीं, पहले तो आप ये उनकी तारीफ करो कि इंडिया डरा नहीं, और बगैर डरे उन्होंने अपने यंगस्टर्स को मौका दिया और फिर यंगस्टर्स ने डिलीवर भी किया। सबसे पहले आपका मसला यह है कि आप तो यंगस्टर्स को आने नहीं देते, बिल्कुल नहीं आने देते। नए लड़कों को तो आपने रास्ता रोका हुआ होता है, आपके सीनियर्स आने नहीं देते। जब वो आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर प्रेशर बना होता है कि भाई परफॉर्मेंस कैसे दिखाएं, वो दिखा ही नहीं पाते। इंडिया की एक अच्छी बात यह कि इनके यंगस्टर्स आए तो सिलेक्ट किए जाते हैं और प्रॉपर चांस देता है बीसीसीआई या इनकी जो सिलेक्शन कमेटी, और फिर उसके बाद वो चांस देते हैं, और जब देते हैं तो ऐसे नतीजे मिलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी टीम को, ठीक है इस टीम में इतने बड़े मैच नहीं थे, लेकिन जो पिछले मैचेस गुजरे हैं, पहले 3 T20 उसमें तो मैक्सवेल तक खेले हैं, हर किसी ने हर बड़ा नाम खेला है, तो ऐसी बात नहीं है। खाली इसमें आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यंग टीम खिलाई थी, लेकिन बहरहाल शानदार किस्म की जीत मिली है इंडिया को, और यंग टीम के साथ जीत मिली है, तो काफी मुबारकबाद हो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को देखिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज।